नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग उस बिंदु पे चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और वह टॉपिक था शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित, अर्थात नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर। उस वीडियो में हम लोग समान रूप से चर्चा किए थे, उतनी तह तक, उतनी गहराई में नहीं गए थे। उस वीडियो में बहुत लोगों का कमेंट भी आया था कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से सारी बातों का निदान हो सकता है। और यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। इस लेटर में जो अंकित है नियमावली के तहत नंबर 2 में, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा उस लाइन को। इसमें स्पष्ट है कि दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षिका, महिला पुस्तकालय अध्यक्ष और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पुरुष शिक्षक और पुरुष पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य, अर्थात धारित पद का अर्थ हो गया यहाँ पर कि जिस वर्ग के शिक्षक है उसी वर्ग के शिक्षक के लिए आपका स्थानांतरण होगा। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझे कि यदि 1 to 5 के आप शिक्षक हैं तो आपका स्थानांतरण 1 to 5, अर्थात यही हो गया आपका धारित पद। यदि आप 6 to 8 के हैं तो 6 to 8 में ही स्थानांतरण होगा, इत्यादि। इसके साथ साथ अंतर नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्ति, अर्थात जो सीट खाली है, जो सीट वैकेंट है पद के, अर्थात दूसरे जिला में पद जो खाली है उसी के आधार पर किया जाएगा। और इसमें कुछ और भी बातें ऐड कर सकते हैं कि आरक्षण कोटि, अर्थात जिस कैटेगरी के अंतर्गत हैं उसी कैटेगरी में आपका स्थानांतरण किया जाएगा। और वरीयता आदि की बात की जाए, जो कि सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात होती है, तो उसका भी ध्यान में रखा गया है। अब महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे जो इस पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है, और इस पत्र में स्पष्ट इस बात को अंकित भी किया गया है। प्रशासकीय विभाग द्वारा, इसे ध्यान से हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। प्रशासकीय विभाग द्वारा, अर्थात सरकार यानी कि विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। अब समझने वाली बात है कि विभाग द्वारा क्या क्या अलग से दिशा निर्देश दिया जाएगा वह उन पर डिपेंड करता है। यदि आरक्षण बिंदु से संबंधित बात करें तो इससे संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रखकर संबंधित नियोजन इकाई अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या, जो सुरक्षित पद है, उस पदों की संख्या को यथावत उसी प्रकार, यानी कि उसी प्रकार रखते हुए स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्ति के कोटि का निर्धारण किया जाएगा। और समझने वाली बात है कि रिक्त पद की गणना, रिक्त पद की जो काउंटिंग होगी में नियुक्ति हेतु विज्ञापित, जिस शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन अभी फिलहाल चल रहा है, जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, उस सीट को छोड़कर चलना है। अब जो सीट उस समय शिक्षक बहाली के अंतर्गत सुरक्षित रखी गई थी, जो सीट वैकेंट था, उसी सीट पे संभवतः आपकी नियुक्ति होगी स्थानांतरण में। और कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो कि दिव्यांग शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए है कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के लिए हुआ है, वह शिक्षक या शिक्षिका ही दिव्यांग माना जाएगा। इसका अर्थ स्पष्ट है। इसे यूं समझें कि यदि दिव्यांग शिक्षक की नियुक्ति या शिक्षिका की नियुक्ति सामान्य पद पर हुई है तो वह दिव्यांग के अंतर्गत या दिव्यांग कोटि के अंतर्गत नहीं होगा और उसे दिव्यांग की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और कुछ बातें हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। खाली पद जिस आरक्षण की कोटि का होगा, अर्थात यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी ही कोटि आपको ढूंढनी है। यदि आप एससी एसटी हैं तो उसी कोटि का, एससी का है तो एससी में,
एसटी का है तो एसटी में इत्यादि ढूंढना पड़ेगा। आरक्षण की कोटि को उसी कोटि के महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के ट्रांसफ़र पर विचार करेगी विभाग। अब मेरे दृष्टिकोण में, मेरे समझ में यही बात आती है कि वह शिक्षक भी अंतर नियोजन इकाई में दिव्यांग है तो निश्चित रूप से दिव्यांग ही खोजेगा। और आपकी इसमें क्या राय है, आपका क्या विचार है, मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा और आपके विचारों का वेलकम करूंगा। उसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। पारस्परिक स्थानांतरण अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अंतर्गत दो शिक्षकों का जोड़ा यानी कि एक जोड़ा बनाया जाएगा और उनकी पहचान कर वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका पहचान और उसकी आइडेंटिटी की जाएगी। और यह जो वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर की बात है, यह विभाग द्वारा खुद अपने से ही उसे तैयार करना होगा। सिर्फ शिक्षक बंधुओं को समय समय पे डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। और विभाग के द्वारा एक जिला के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दूसरे जिला के पदाधिकारी को उस वेब पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। और यदि स्थानांतरण करने के क्रम में, ट्रांसफ़र के समय में यदि कोई बाधा आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान प्रशासकीय विभाग यानी कि सरकार जो इसके अंग हैं के द्वारा पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विकास के परामर्श से, उसके सलाह से, उसकी मीटिंग बैठकर किया जाएगा। और अंत में इन नियमों के आधार पे अब यही बात समझ में आती है कि निश्चित रूप से इसमें तो कुछ समय की आवश्यकता है। वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज कैटेगरी उसको छांटा जाएगा। फिर यदि उसमें शुद्ध पाया गया आपका आवेदन पत्र जिस चॉइस में किए थे, यदि उसमें सही पाया गया तो उस अनुसार से तब इसको प्रोसेस में लाया जाएगा। और उस वेब पोर्टल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद इन सारी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है तब कहीं जा कर के पूरी होगी। तो अंत में यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।